तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं तीन तरह के प्रोनाउन। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम और इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन तीन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए बोर्ड पर और देखते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों अधिकारवाचक सर्वनाम। तो पोसेसिव प्रोनाउन का डिफिनेशन किस तरह है हम लोग देख लेते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस वस्तु पर है ना, जिस वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो द पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, है ना। दिस बुक इज माइन यानी कि यह पुस्तक मेरा है ना, यह पुस्तक मेरा है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरा है। यहाँ पर इस वाक्य से, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अधिकार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अधिकार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह मेरा बुक है, ठीक है, यह पुस्तक मेरा है, ठीक है। दिस बुक इज माइन। अगला एग्जांपल से दोस्तों हम लोग का दिस बुक इज योर्स। अब हो गया दिस बुक इज योर्स यानी कि यह पुस्तक आपका है, यह पुस्तक तुम्हारा है, ठीक है। तो ये अधिकार दिखाने के लिए है ना, तो योर का प्रयोग है ना, तो योर का प्रयोग से अधिकार दिखाने का पता चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो योर का प्रयोग से अधिकार दिखाने का पता चल रहा है कि यह पुस्तक जो है वो आपका है, तुम्हारा है, ठीक है। उसी तरह दीज आर आवर्स यानी कि ये सब हमारा है ना, ये सब हमारा है। आवर से अधिकार दिखाने का पता चल रहा है, इसलिए आवर जो है दोस्तों वो पोसेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह दोज आर हिज, वो सब उसके हैं, ठीक है, वो सब उसके हैं। दोज आर हिज, वो सब उसके हैं। तो हिज से क्या पता चल रहा है दोस्तों? किसी वस्तु पर है ना अधिकार दिखाने का पता चल रहा है, इसलिए हिज जो है दोस्तों वो पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसी तरह अगला एग्जांपल से दोस्तों हम लोग का दोज चेयर्स आर देयर्स यानी कि वो सब चेयर्स किसके हैं? उनके हैं। किसी भी वस्तु पर, ठीक है, चाहे कोई भी वस्तु हो है ना, अगर उस पर अधिकार दिखाने के लिए अगर हम लोग ये सारे शब्द यूज करेंगे यानी कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स, तो ये क्या होगा दोस्तों? ये पोसेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जब इन सब का प्रयोग किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब वाक्यों में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ प्रयोग से है ना काम का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जब काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, जब वाक्यों में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ है ना, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग से जब है ना काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसे कुछ एग्जांपल्स उदाहरण के साथ समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कैसे यूज होता है, क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल कुछ तरह है ना, किस तरह है, ठीक है। तो आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, तो मैंने अपने आप को क्या किया? चोट पहुंचाया। क्या किया? चोट पहुंचाया, ठीक है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में माई सेल्फ है ना, माई सेल्फ के प्रयोग से क्या पता चल रहा है? आई क्या है इसमें? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जो कि काम करने का असर किस पर पड़ रहा है दोस्तों? कर्ता पर पड़ रहा है ना, आई पर पड़ रहा है, ठीक है। काम करने का असर कर्ता पर पड़ता है, किसके प्रयोग से? माई सेल्फ का प्रयोग से। तो इस सेंटेंस में है ना माई सेल्फ क्या हो गया दोस्तों? ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, ठीक है, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, ठीक है। तो आवर सेल्फ के प्रयोग से इस वाक्य में
है ना, काम करने का असर कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पर रहा है दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन है दोस्तों? तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में वी है। क्या है? वी है, ठीक है। तो काम करने का असर है ना किस पर पड़ रहा है? वी पर पड़ रहा है, हम लोग पर पड़ रहा है। किसके प्रयोग से पता चल रहा है दोस्तों? आवर सेल्फ के प्रयोग से यह पता चल रहा है कि काम करने का असर कर्ता पर खुद पड़ रहा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं अगला एग्जांपल दोस्तों कि शी ruined herself, है ना, वो उसने अपने आप को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। शी ruined herself, ठीक है। तो इस वाक्य में हर सेल्फ के, है ना, हर सेल्फ के प्रयोग से, तो इस वाक्य में हर सेल्फ के प्रयोग से क्या पता चल रहा है कि कार्य करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ना प्रतीत हो रहा है। इसके प्रयोग से, हर सेल्फ के प्रयोग से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट पर, है ना, सी क्या है दोस्तों? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इस पर पड़ना प्रतीत हो रहा है। इसलिए हर सेल्फ क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोस्तों इस तरह जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजोतिक सर्वनाम भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अगला इम्फेटिक प्रोनाउन। तो दोस्तों इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम होता क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं बलदायक सर्वनाम। तो दोस्तों बलदायक सर्वनाम का डिफिनेशन किस तरह है? बलदायक सर्वनाम, है ना, बलदायक सर्वनाम को हम लोग कैसे समझेंगे? तो दोस्तों बलदायक सर्वनाम किसको कहते हैं कि जब, है ना, जब वाक्यों में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब माई सेल्फ का प्रयोग, आवर सेल्फ का प्रयोग, योर सेल्फ का प्रयोग, योर सेल्फ का प्रयोग, हिम सेल्फ का प्रयोग, हर सेल्फ का प्रयोग, इट सेल्फ का प्रयोग और देम सेल्फ का प्रयोग जब वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग इसमें बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने डिफिनेशन लिख रखा है कि इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जब वाक्यों में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग, है ना, देम सेल्फ का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तब इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम कहा जाता है। जब दोस्तों, तो दोस्तों डिफिनेशन में आप लोग देख लिए कि इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम होता क्या है, ठीक है। जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इन सारे वर्ड्स यानी कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है जोर देने के लिए नाउन या प्रोनाउन पर, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन भी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम का कुछ यहाँ पे एग्जांपल हमने लिख रखा है। तो इसमें है आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, ठीक है। आई किल्ड, किल मतलब क्या था दोस्तों? मारना, यानी कि जान से मारना, ठीक है। टाइगर को मैंने खुद जान से मार दिया, ठीक है, मैंने खुद जान से मार दिया। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस में माई सेल्फ क्या दिखा रहा है दोस्तों? है ना, बल को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि बल को दिखा रहा है कि मैंने खुद, मैंने स्वयं जो है वो टाइगर को मार दिया, टाइगर को जान से मार दिया, ठीक है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल क्या है? ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा, ठीक है, उसने खुद ऐसा कहा। कैसा कहा? ऐसा कहा, ठीक है। तो हिमसेल्फ के, है ना, प्रयोग से इस वाक्य में पर जोर पड़ रहा है दोस्तों, ही। किस पर जोर पड़ रहा है? ही, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही पर, है ना, जोर दिया जा रहा है। ही क्या है दोस्तों? एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो, है ना, प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है कि ही हिमसेल्फ सेड सो, ठीक है, उसने खुद या स्वयं ऐसा कहा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है दोस्तों, सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, ठीक है। सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, उसने खुद उसे पसंद किया, ठीक है, उसने खुद उसे पसंद किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? तो देख सकते हैं आप लोग कि इस सेंटेंस में सी जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि, है ना, हर सेल्फ के प्रयोग से, इस सेंटेंस में हर सेल्फ का प्रयोग से ये जोर दिया जा रहा है किस पर? प्रोनाउन पर, कि उसने स्वयं या खुद उसे पसंद किया, ठीक है। तो इसलिए हर सेल्फ इस सेंटेंस में क्या है दोस्तों? किसका भूमिका निभा रहा है दोस्तों? तो बल देने का भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो हरसेल्फ जो है इस सेंटेंस में इम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जांपल है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों हम लोग का, यू कैन डू इट योरसेल्फ, है ना, आप इसे खुद कर सकते हो, आप इसे स्वयं कर सकते हो, ठीक है। तो यू, इसमें क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो, है ना, योरसेल्फ का प्रयोग से इस सेंटेंस में जो है ना, किस पर जोर दिया जा रहा है दोस्तों? तो प्रोनाउन पर दिया जा रहा है, यानी कि यू पर दिया जा रहा है, ठीक है।
तो इसलिए योरसेल्फ इस सेंटेंस में क्या हुआ दोस्तों, इंफेटिक प्रोनाउन का एग्जांपल हुआ, बल डाया का एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वी कैन डू दिस वर्क आवरसेल्फ। ठीक है, हम लोग स्वयं इस कार्य को कर सकते हैं, हम लोग खुद इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ, वी। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, क्या, फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, तो वी जो है, वी पर यहाँ पे है ना आवर सेल्फ का प्रयोग से ये जोर दिया जा रहा है कि हम लोग स्वयं इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इंफेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह जो है हम लोग जान गए पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन।